यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर में हूँ और उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के तट पर आने पर अपने बनारस, वाराणसी, काशी का 80 घाट और सामने घाट की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जिस तरह से अपने उत्तर प्रदेश में वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल वही कहानी मध्य प्रदेश में उज्जैन की है। शिप्रा नदी इस शहर के ठीक बीचों बीच से होकर के बहती है। शिप्रा के तट पर ही मंगलनाथ मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म के 9 ग्रहों में से एक मंगल, जिनका शुभ रंग लाल होता है, ज्योग्राफी में मैं पढ़ाता हूँ तो बताता भी हूँ कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। उनका जन्म उज्जैन में ही शिप्रा नदी के तट पर हुआ था। दुनिया में एकमात्र मंगलनाथ मंदिर, मंगल ग्रह का मंदिर उज्जैन में ही आपको मिलेगा और ऐसी मान्यता है कि यह बिल्कुल पृथ्वी के तट पर स्थित है, जहां से कभी विश्व के पूरे समय का निर्धारण होता था। विश्व मानक समय रेखा उज्जैन से होकर के गुजरती थी। दुनिया के पहले खगोल शास्त्री जिन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वराह मिहिर इसी उज्जैन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। उनके नवरत्नों में से एक थे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। इस तथ्य को बताने वाले महाज्ञानी महापुरुष आर्यभट्ट भी इसी उज्जैन शहर में रहा करते थे। शिप्रा नदी और उज्जैन शहर का इतिहास भी हमारी वाराणसी की तरह इतिहास से भी पुराना है और इस नदी के तट पर सुबह शाम जब आप आ जाएं तो बिल्कुल वैसे ही जाने का मन नहीं होता है जैसे अपनी काशी, वाराणसी। मैं भले उज्जैन में हूँ, लेकिन उज्जैन शहर को, घाटों को देख करके वाराणसी की यादें ताज़ी हो जाती हैं। कुंभ मेले का आयोजन जिन नदियों के तट पर होता है उनमें शिप्रा भी एक है। ऐसी मान्यता है कि देवासुर संग्राम के बाद जब समुद्र का मंथन हुआ, उस से विष और अमृत भी निकला। विष को हलाहल अपने हलक से नीचे उतार दिए देवों के महादेव भगवान भोलेनाथ ने, जिनकी नगरी काशी है, और अमृत को लेकर के देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। अमृत को, गढ़ा को लेकर के जब देवता लोग और असुर लोगों में संघर्ष होता रहा, दोनों एक दूसरे से खींचातान करते रहे। इस बीच वो अमृत का घड़ा जिन जिन नदियों के किनारे पर रख करके देवताओं ने अपनी प्यास बुझाई, अमृत का कुछ बूंद वहाँ छलक करके गिर गया। और ऐसी मान्यता है कि उन्हीं नदियों के तट पर इन कुंभ मेलों का आयोजन, कुंभ मेला का आयोजन होता है। और वो 5 नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, प्रयागराज। हरिद्वार में गंगा के तट पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर, और मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसे सिंहस्थ मेला के नाम से जाना जाता है। तो ये है इस शहर का ऐतिहासिक महत्व। इसी शहर में कालों के महाकाल का भव्य मंदिर है। महाकाल कॉरिडोर का जो अब वर्तमान स्वरूप है वो खासे देखने लायक है। उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। और
उज्जैन शहर में ही क्षिप्रा के तट पर गुरु संदीपनी का आश्रम, और ऐसा कहा जाता है कि उस आश्रम में मथुरा से चल करके भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ आए थे विद्या अध्ययन करने के लिए, जहाँ पर उनकी मुलाकात सुदामा से हुई थी। और इसी उज्जैन शहर में रह करके प्रभु कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरा किया था। संदीपनी का आश्रम भी उज्जैन शहर में ही स्थित है।